इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस बाय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे कोर्स होती हैं, ब्रांच होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं या फिर हम कंफ्यूज होते हैं उन ब्रांचेस को लेके, उन कोर्सेज को लेके। तो कौन से ऐसे कोर्स हैं, ब्रांच है जो आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस पे पूरा हमने सेगमेंट बनाया हुआ है। बहुत सारी ब्रांच कवर किए हैं यार, जाओ जाके देखो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा इसलिए भी जरूर देखना है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम ब्रांच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। So, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न विद द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कैन बी आइदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ये डेफिनेशन हो गई जो आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस के अंदर से ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट जो लोग करते हैं या करवाते हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियर कहते हैं। मतलब उनका काम ही यही होता है ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करना। भले वो आप पेट्रोल की बात कर लो या फिर आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, तो ये सारे एक्सट्रैक्शन का काम जो है कैसे होता है, क्या प्रोसेसेस रहती हैं, क्या इक्विपमेंट्स का रहता है, सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है इस 4 साल के कोर्स में। राइट। सो छोटी छोटी मगर मोटी बातें डालते हैं यार। 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। 6 सेमेस्टर तक आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इन 2 सेमेस्टर में फोकस किया जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आपको मिल सके। और यही डिपेंड भी करता है क्योंकि जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वहां पर ये देखिए कि एक्सपोजर क्या मिलने वाला है। मैं अगेन इस ब्रांच को चूज करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि यार अगर ब्रांच चूज करना चाहते हो ना तो पहले ये फोकस करो कि यहाँ वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। कंप्यूटर पे बैठे सामने काम कर लिया। अगर आप इस ब्रांच को ले रहे हो और चाहते हो मेरी सिटी में ही मुझे जॉब मिल जाए, ना बाबा ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां माइनिंग होती है। तो यहां पर भी पेट्रोलियम ब्रांच में बहुत सारी और भी सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। ये जो सारी चीजें हैं ना, आपको या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना पड़ेगा या वहां जाना पड़ेगा जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्शन जगहों पर जाना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आप चाहते हो कि वहां पर किसी ऑफिस में घर में बैठ के आप काम कर लो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब तपना तो पड़ता है, लेकिन पे आउट जो है ना आपको केमिकल ब्रांच, पेट्रोकेमिकल ब्रांच में भी ना लपक के पैसा मिलता है। अगर सीएस के बाद सबसे ज्यादा कोई भी यहाँ पर पेमेंट वाली ब्रांच है तो आई होप यही है वो। एब्सोल्युटली। एंड अगेन एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट्स कंपटीशन बहुत कम रहता है इस ब्रांच में। अगर हम बात करें, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है इस कॉलेज राइट। अगर फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें यार, देखो ये डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आपकी फीस 40,000 रुपए भी हो जाएगी और यहाँ पर आपकी फीस 4 लाख में भी जाएगी। अगेन कॉलेज कौन सा है? अब अगर मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आईटीज में जाना है तो आपकी कंडीशन है जेडबलई एडवांस देना चाहिए, साथ में आपको 75% होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द तो एलिजिबिलिटी है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस भी अकॉर्डिंग उसके होती है, लेकिन एलिजिबल आप 50% पे हो जाते हो। अगर आपके मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या 50% है आपका तो आप एलिजिबल हो इस ब्रांच को लेने के लिए। वो भी अगर आप ओबीसी हो तो 45%, SC ST हो तो 40% में भी कंसीडर कर लिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की, तो इसमें जो एवरेज पैकेज है वो 2 लाख से स्टार्ट होता है, गोज अराउंड 8 to 9 लाख रुपीस। कई सारी कंपनीज है जो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, भले वो हम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें या फिर हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की बात करें, गुजरात गैस कॉर्पोरेट लिमिटेड की बात करें, या फिर हम बात करें नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो ये सभी कंपनीज जो हैं वो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है बहुत सारी प्रोफाइल्स पे। राइट। सो ये सारी चीजें तो रही, लेकिन अगर अब आपके दिमाग में ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि यार यहाँ पढ़ाया क्या जाएगा, सिखाया क्या जाएगा, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीजें हैं? कई सारी चीजें रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कॉमन जो रहते हैं वो जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बट अगर हम पेट्रोलियम के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें पेट्रोलियम जियोलॉजी के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में,
अर्थ साइंस के बारे में, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक ब्रांचेस आती हैं, जैसे मैंने बताया पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी से रिलेटेड, और उसमें भी आप समझ जाएंगे कि आपको न्यूमेरोलॉजी मेथड्स के बारे में, ऑपरेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम जियोलॉजी के बारे में, फ्लूइड एंड सॉलिड ऑपरेशंस के बारे में, प्लांट सेफ्टी एंड यूटिलाइजेशन। सो ये तमाम चीजों के बारे में आपको पढ़ाया सिखाया जाता है, ये आपके सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में। उसके अलावा भी कई सारी और चीजें रहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड कंट्रोल की बात करें, या फिर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिजर्वियर फ्लूइड्स की बात करें, या फिर हम ड्रिलिंग एंड वेल कंप्लीशन की बात करें, तो ये कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफी स्पेसिफिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर लें, या ऑयल रिकवरी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की बात कर लें, पॉलीमर साइंस की बात कर लें, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, रिकरिंग सब्जेक्ट, ये सारी चीजों को आपको पढ़ाया जाता है। राइट, केमिकल रिएक्शन हो या फिर हो प्रोसेसिंग डायनामिक, या हो पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्लो सीटिंग, प्रोसेस डिजाइन एंड सिमुलेशन, प्रोसेस इकोनॉमिक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको बताया जाता है। केमिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, प्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी, इन तमाम चीजों के बारे में आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आप देखेंगे, आपको कहीं केमिकल, पेट्रोकेमिकल और इन तमाम चीजों के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कहां से निकलते हैं, राइट। सो बहुत कुछ चीजें, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हो, ऐसा चाह रहे हो कि यार इस ब्रांच को लेने के बाद मेरी जॉब पक्की किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में हो जाएगी, तो आपको वहां जाके करना पड़ेगा। सीएस में आप घर बैठ के काम कर सकते हो। तो इन तमाम चीजों को आप पहले सोचें और फिर एनालिसिस करें। कंपटीशन वाकई में, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ये एक कड़वा सच है, लेकिन ये भी सच है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या XYZ अगर आपके पास जुगाड़ है, कोई गल्फ कंट्रीज में रहता है, तो वहां तो इतनी डिमांड है कि आप इजीली हो जाओगे, राइट। सो अगेन इन तमाम चीजों को, पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरा XYZ भाई है जो कि गल्फ कंट्रीज में है, सो मैं ये ब्रांच लेके अगर गल्फ में जाऊंगा, मैं इजीली हो जाऊंगा वहां, राइट। मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस चीजों पे फोकस करिए, आप डेफिनेटली ये ब्रांच ले सकते हैं, अच्छी ब्रांच आपके लिए हो सकती है। और कई सारी प्रोफाइल्स पे जॉब मिलती है, भले वो हम पेट्रोलियम इंजीनियर की बात करें, रिसर्च एसोसिएट की बात करें, या फिर हम रिसर्च इंजीनियर पोजीशन की बात करें, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात करें। कई सारी प्रोफाइल है जिसके अलग अलग पैकेजेस रहते हैं, राइट। रिफाइनरी मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो, या फिर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज स्पेशलिस्ट हो, एक्सप्लोरेशन इंजीनियर हो। सो अलग अलग कंपनी अपनी डिमांड के हिसाब से भी ये तमाम चीजों को करती हैं। और एवरेज पैकेज की भी अगर आप बात करें, तो जैसे कि हमने बताया 4 लाख से आपको 10 लाख तक ये इजीली मिल जाता है, लेकिन हाई पैकेज भी मिलता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, अगेन उतनी ज्यादा यहाँ पर होगी। जैसे कि आप CS में करते थे, घर बैठे आपने कोई ऐप से डेवलप कर लिया और हजारों लाखों कंपनी आपको आ गई हायर करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा ऐसा टफ होता है, क्योंकि आपको फील्ड पे काम करना होता है, एक्सपीरियंस रियलिटी का होना होता है आपको, इसके बाद आपको सारी चीजें यहाँ मिलती है। उसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके हिसाब से कौन सी ब्रांच सही रहेगी, तो उसके लिए नीचे नंबर भी दिया है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का, बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि मैं या NIT IIT चला जाऊं, क्योंकि कई गवर्नमेंट ऐसे कॉलेज है जो ये बायोमेडिकल या केमिकल या ये ब्रांचेस प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। अब आपको नहीं पता है और ये ब्रांच में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, आप चूज कर सकते हो। कई ऐसे मैंने देखे गवर्नमेंट जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, और उसके लिए काउंसलिंग सर्विस भी हमने रखी है, काउंसलर एनालिटिक्स भी रखा है, जो कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करना है, किस तरीके से टारगेट करना है कॉलेज, और इजीली आप टारगेट भी कर सकते हो। So this was all about पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, लाइक के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।